नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एपिक ज़ॉम्बी फिल्म की जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया, वर्ल्ड वॉर जी। ये फिल्म आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगी कि अगर सच में ऐसा कुछ हो गया तो क्या होगा। कहानी की शुरुआत होती है एक शांत सुबह से। हमारा हीरो गैरी लेन, जो कि संयुक्त राष्ट्र का पूर्व जांच करता है, अपनी प्यारी पत्नी और 2 बेटियों के साथ कार में घूमने निकला है। सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन तभी वे शहर के बीचों बीच भयानक ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह रोजमर्रा का जाम है, पर तभी सड़क पर कुछ अजीब और भयानक होने लगता है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है, लोग पागलों की तरह भाग रहे हैं। कुछ ही सेकंड में गैरी अपनी आंखों के सामने देखता है कि एक आदमी पर हमला होता है और वह सिर्फ 11 सेकंड में एक वहशी तेज तर्रार ज़ॉम्बी में बदल जाता है। ये ज़ॉम्बी झुंड में आते हैं और किसी को बचने का मौका नहीं देते। पलक झपकते ही पूरा न्यूयॉर्क शहर दहशत के मैदान में बदल जाता है। गैरी अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह अपने परिवार को लेकर शहर से भागने में सफल होता है, लेकिन तभी उसकी बेटी को अस्थमा का अटैक आ जाता है और उसकी दवा पीछे छूट जाती है। संकट की इस घड़ी में गैरी के पास उसके पुराने दोस्त संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का फोन आता है। वह गैरी को एक सुरक्षित जगह पर इंतजार करने को कहता है, क्योंकि दुनिया को बचाने के लिए उसे गैरी की मदद चाहिए। गैरी और उसका परिवार किसी तरह एक सुपरमार्केट में दवा और जरूरी सामान लेने जाते हैं, जहां लोग सामान लूटने में पागल हो चुके हैं। वहां से बच निकलने के बाद वे एक अपार्टमेंट की छत पर पहुंचते हैं ताकि बचाव दल का इंतजार कर सकें। छत पर पहुंचने से पहले गैरी अपनी बंदूक की नली पर चाकू बांधता है और अपनी बांह पर किताबें बांध लेता है। तैयारी हर हाल में जरूरी थी। जब वे निकलने वाले होते हैं तो उन्हें ज़ॉम्बियों के झुंड का सामना करना पड़ता है। भागते समय एक ज़ॉम्बी गैरी को खरोंचता है और ज़ॉम्बी का खून गैरी के चेहरे पर लग जाता है। गैरी घबराकर 12 सेकंड तक अपनी पल्स गिनता है। शुक्र है वह ज़ॉम्बी नहीं बनता। वह किसी तरह अपने परिवार को हेलीकॉप्टर में चढ़ाता है, लेकिन जब वह खुद चढ़ने की कोशिश करता है तो एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करता है और उसे बांह पर काट लेता है। लेकिन गैरी ने पहले से ही अपनी बांह पर जैकेट बांध रखी थी, जिससे घाव गहरा नहीं हुआ। वह तुरंत पलटता है और सैनिकों के कवर में प्लेन में कूद जाता है। अगले ही दिन वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है। धरती पर कहीं भी कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा है। गैरी और उसका परिवार संयुक्त राष्ट्र के एक सुरक्षित युद्धपोत पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां मुफ्त में रहने की इजाजत नहीं थी। गैरी को बताया जाता है कि अगर उसके परिवार को सुरक्षा चाहिए तो उसे ज़ॉम्बी के वायरस का स्रोत, शून्य मरीज, पता लगाना होगा और एक डॉक्टर को उस जगह तक पहुंचाना होगा जो शायद वैक्सीन बना सके। मजबूरी में गैरी हां कर देता है। उनकी पहली मंजिल दक्षिण कोरिया होती है, लेकिन दुर्भाग्य से जिस डॉक्टर को उन्हें बचाना था वह प्लेन से उतरते ही एक ज़ॉम्बी अटैक में मारा जाता है। गैरी निराश हो जाता है, पर अब उसे खुद ही इस मिशन को आगे बढ़ाना है। वहां एक जेल में गैरी की मुलाकात एक पागल कैदी से होती है। वह उसे एक जबरदस्त जानकारी देता है। वह बताता है कि उत्तर कोरिया में 24 घंटे के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के दांत निकाल दिए गए ताकि ज़ॉम्बी का संक्रमण न फैले, और इजराइल ने वायरस आने से पहले ही एक विशाल दीवार बना दी थी। इस सूचना के आधार पर गैरी इजराइल पहुंचता है। वहां वह एक इंटेलिजेंस अधिकारी से मिलता है, जिसने उसे बताया कि उन्होंने भारत के एक जनरल की रिपोर्ट को इंटरसेप्ट किया था, जिसमें ज़ॉम्बियों से लड़ने का जिक्र था। जिसके बाद उन्होंने दीवार बनाने का काम शुरू किया। इजराइल की दीवार ने उन्हें ज़ॉम्बियों से बचा रखा था, लेकिन तभी शहर के लोग यह सोचकर कि वे सुरक्षित हैं, जोर जोर से गाना गाने लगते हैं। जाहिर है इस आवाज से दीवार के बाहर के सभी ज़ॉम्बी आकर्षित होते हैं। वे एक दूसरे के ऊपर चढ़कर एक विशाल मानव सीढ़ी बनाते हैं और दीवार के ऊपर चढ़ जाते हैं। दुनिया का सबसे सुरक्षित गढ़ ढह जाता है। गैरी को फिर से भागना पड़ता है। भागते समय गैरी एक अजीब चीज नोटिस करता है। सभी ज़ॉम्बी कैंसर से पीड़ित एक लड़के को दरकिनार करके भाग जाते हैं, जैसे उन्होंने उसे देखा ही नहीं। गैरी को अपार्टमेंट की छत पर बैठे शराबी बूढ़े आदमी की याद आती है, जिस पर भी ज़ॉम्बियों ने हमला नहीं किया था। गैरी किसी तरह एयरपोर्ट पहुंचता है और एक पैसेंजर प्लेन को हाईजैक करता है। हवा में प्लेन के बाथरूम में छिपा एक ज़ॉम्बी बाहर निकलता है और पूरे प्लेन में आतंक मच जाता है। अपनी जान बचाने के लिए गैरी के पास एक ही रास्ता बचता है। वह एक हैंड ग्रेनेड निकालता है और उसे प्लेन के अंदर फेंक देता है। जबरदस्त विस्फोट से प्लेन का हिस्सा उड़ जाता है। ज़ॉम्बी हवा में बाहर खींच जाते हैं और प्लेन क्रैश हो जाता है। गैरी एक लैब में जागता है और वहां के वैज्ञानिकों को अपनी जबरदस्त थ्योरी बताता है।
जॉम्बी वायरस केवल स्वस्थ लोगों पर हमला करता है। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही किसी गंभीर बीमारी या वायरस से संक्रमित हो, तो जॉम्बी उसे कमजोर या बीमार समझकर छोड़ देते हैं। गैरी यह साबित करने के लिए एक खतरनाक फैसला लेता है। वह खुद को एक खतरनाक जीवाणु से इंजेक्ट करने का फैसला करता है। अगर वह नहीं मरा, तो वे जॉम्बियों के खिलाफ एक छलावरण बना सकते हैं। इन जीवाणुओं को खोजना मुश्किल था, क्योंकि वे लैब के एक ऐसे हिस्से में रखे थे जहां सैकड़ों जॉम्बी घूम रहे थे। गैरी किसी तरह लैब में घुसता है, मुश्किलों से जूझते हुए जीवाणुओं के बक्से तक पहुंचता है। दरवाजा बंद होने के कारण वह एक घातक जीवाणु को खुद में इंजेक्ट करता है और 30 मिनट तक इंतजार करता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि वह बीमार पड़ चुका है, तो वह दरवाजा खोलता है। सामने जॉम्बी खड़ा होता है, लेकिन वह गैरी पर हमला नहीं करता। गैरी सफल हो जाता है। अपनी थ्योरी को साबित करने के बाद गैरी उस जीवाणु का इस्तेमाल करके वैक्सीन बनाता है। अब दुनिया भर के सैनिक और नागरिक उस कमजोर वायरस का इंजेक्शन लेकर जॉम्बियों के बीच से सुरक्षित निकलने में कामयाब होते हैं। गैरी लेन ने न सिर्फ अपने परिवार को बचाया, बल्कि अपने साहस से पूरी मानव जाति को इस भयानक सर्वनाश में बचने का एक मौका और समय भी दिया। इंसान और जॉम्बियों की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब हमारे पास लड़ने का एक तरीका है। कैसी लगी ये एक्सप्लेनेशन? क्या आप चाहते हैं कि मैं इस फिल्म के बारे में कुछ और जानकारी दूं?